भारत को मशरकी सरहद से भी घेरने का प्लान। JF-17 थंडर बहुत जल्द बांग्लादेश की फ़िज़ाओं में उड़ान भरने वाला है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर रज़ा साहब, एक बड़ी ज़बरदस्त खबर सामने आई है कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर अब बांग्लादेश की फ़िज़ाओं में भी उड़ान भरेगा। हमारे नाज़रीन को इस बारे में बताइएगा। देखिए, ये खबर तो वैसे इस वक्त पूरी दुनिया में तमाम जो डिफेंस से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं वो दे रही हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि JF-17 थंडर के 16 जहाज़ जो हैं उनको जल्द अज जल्द फराहम कर दीजिए। जितनी जल्द दिया जाएगा उतना ही उनके लिए बेहतर है। वो क्योंकि एक डील करने जा रहे हैं चाइना के साथ भी J-10C की, और ये अब लाज़िम मलज़ूम होता चला जा रहा है। जहाँ जहाँ JF-17 थंडर ब्लॉक 3 होगा उसके साथ लोग उसके कम्बिनेशन के तौर पर J-10C को भी लेते हैं। और इसकी वजह यह है कि ऑपरेशन संदूर के अंदर भारत को मार बड़ी पड़ी। अभी जितने इंडियंस डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इसी बात का जोर दे रहे हैं कि इंडिया की जनूब मशरकी सरहद जो है, जो बांग्लादेश के साथ लगती है, वो गैर महफूज होने जा रही है इंडिया के लिए, और इंडिया को यहाँ अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं महदूद करनी पड़ेंगी। बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है, और इस पर आपने तो बड़ा अच्छा, खैर एक मैंने आप ही का तजिया सुना था, वो जो आपने चिकन नेक वाली बात बताई थी। बांग्लादेश को बहुत अरसे तक भारत के ज़ेरे निगीर रहा है ये मुल्क, और अब इसको आज़ादी मिली। अगर कहा जाए तो इसको हकीकी आज़ादी अब मिली है, और इस आज़ादी मिलने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो है रवाबत बनाने शुरू किए। ना सिर्फ जो है ये इक़्तिसादी रवाबत हैं बल्कि ये दिफाई रवाबत भी हैं। बांग्लादेश के जो आला फ़ौजी वफ़द था उसने जनवरी 2025 में जब पाकिस्तान का दौरा किया था तो इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेना चाहते हैं, जिस पर आपका फाज़ मिज़ाइल भी होगा और उस पर आपका PL-15 मिज़ाइल जो आपके पास है वो भी होगा। तो इसके लिए आप हमें उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया, हमने आमादगी का इज़हार किया, और अब ये कहा जा रहा है कि $720 मिलियन की ये डील है, और इसका अगर एक यूनिट देखा जाए, एक जहाज़ यानी, तो वो $45 मिलियन का बनता है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो ये पाकिस्तान की दिफाई सनत जो है रोज़ बरोज़ इस हवाले से कि ना सिर्फ ज़र मुबादला आ रहा है बल्कि अपने दोस्त ममालिक को स्ट्रेंथन कर रही है। इससे पहले आज़रबाईजान को साथ हमने डील की है, फिर हमारा अर्जेंटाइन के साथ मामला चल रहे थे, नाइजीरिया के साथ मामला चल रहे हैं। तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर ऑपरेशन संदूर के बाद इस वक्त हॉट केक बना हुआ है। अगर ये कहा जाए कि बहुत दुनिया के बहुत सारे फ़ज़ाइया जो हैं, जहाँ एयर फोर्सेस जो हैं वो लेना चाहती हैं इस जहाज़ को, और इसकी बुनियादी वजह इसका 4.5 जो जनरेशन का जहाज़ होना है, और जो इतने कम पैसों में मिलता है। यानी अमेरिकन या फ्रेंच जहाज़ जो हैं जैसे राफेल है, इसी तरह J-10C है, वो इससे महंगे जहाज़ हैं। तो उनकी निस्बत एक जहाज़ जो उसी कैपेबिलिटी उसी कैपेसिटी का है, उसी तरह के BVR मिज़ाइल्स उसमें मौजूद हैं, एवॉन्क सिस्टम मौजूद है, फिर उसके हेलमेट माउंटेड उसके अंदर जो उसका सारा सिस्टम है, क्योंकि पायलट अपने हेलमेट पे ही सारी स्क्रीन को देख रहा होता है और उसी से वो सारे जायजे ले रहा होता है। उसके सारे रडार उसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, और इसको ज़मीन से भी, और जो जहाज़ ऊपर जैसे अवॉक्स जहाज़ हैं या साब्स हैं उनके साथ भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बांग्लादेश अपनी एयर फोर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनाने जा रहा है। बहुत सारी वेबसाइट ने दावा किया था कि वो टाइफून भी 10 ख़रीदना चाहते हैं, 20 के करीब J-10C ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन अब ये खबर निकल के आई है कि सबसे पहले वो हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेना चाहते हैं, और सिर्फ जहाज़ नहीं लेना चाहते हैं। ये एक और ख़बर है कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि उनके पायलट्स को भी तरबियत दी जाए, उनके पायलट्स, इंजीनियर्स, उनके टेक्नीशियंस जो हैं वो भी इस जहाज़ से तरबियत हासिल करें, और पाकिस्तानी उसको तरबियत देंगे। और ये होता भी इसी तरह से है, जब आप किसी से जहाज़ लेते हैं, जैसे हम लेने लगे हैं J-35, तो हमारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स इस वक्त चीन में हैं। इसी तरह से फिर बांग्लादेश भी चाहता है कि वो जो जहाज़ जो है पहली टुकड़ी जो उसके पास जाए वो जल्द से जल्द पहुँचे। ये वो खबर है जिसको लेकर इस वक्त इंडिया में धमाचौकड़ी मची पड़ी है, और वो कहते हैं कि इंडियन सरहद गैर महफूज हो जाएगी। गैर महफूज तो नहीं होगी, लेकिन बांग्लादेशी सरहदें महफूज हो जाएंगी, जो हमेशा से भारतीय दहशतगर्दी का शिकार होती रही हैं, और भारत एक तरह से इसको अपनी तो फैली रियासत समझता रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत के साथ साथ जितने ममालिक हैं इस वक्त वो
पाकिस्तान को अपना मुहाफ़िज़ समझ रहे हैं, चाहे वो नेपाल है, चाहे मालदीव है, चाहे अब बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश क्या इस तरह से पाकिस्तान के JF-17 थंडर लेना इस बात की अक्कासी है कि वो भाई जो 71 में हमसे नाराज़ हुआ था, अब हमसे आ मिला है। अब हमारे एहसासे जो हैं एक जैसे होने जा रहे हैं, यानी एक जैसे ख़यालात हैं। पहले भी वो दूर थे, हमसे दूर रहाइश पज़ीर हैं बंगाली, लेकिन भारत से नज़दीक थे। अब भारत से उनकी दूरियां बढ़ गई हैं। ये बात भारत के लिए मैं समझता हूँ कि नाकाबिले कबूल है, और इसीलिए वो कांप रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश, चीन और फिर पाकिस्तान, तो सह तरफ़ा घेराव जो है इस वक्त हो जाएगा। अगर पाकिस्तान का JF-17 थंडर वहाँ से उड़ता है बंगाल से, तो भारत को एक और सरहद पर बहुत ज़्यादा इक़दाम करना पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कहाँ उसने प्लान कर रखा था कि वो पाकिस्तान को मगरब और मशरक़ में फंसाएगा, यानी मशरक़ में खुद बैठा है और मगरब से वो अफ़गानियों को लेकर आएगा। और कहाँ अब ये सूरत हाल है कि उसको सह तरफ़ा जंग जो है लड़ना पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली, वो कि अपने दिफा के लिए है, दिफाई हिकमत अमली इंतहाई बेहतरीन है, और उसने अपने से बड़ी फ़ौज को घेर लिया है। 3 तरफ़ा तो ये ममालिक हैं, और चौथी तरफ समंदर है, और समंदर में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की कौन सी आबदोज़ें हासिल कर रहा है, और इन पर भी कभी बात करेंगे कि वो आबदोज़ें क्या हैं और क्यों भारतीय जो हैं इस पर भी ची बची हैं। आमिर भाई, एक आप दोस्त का जिक्र चल रहा है, उस बारे में मैं आपके साथ एक वीलॉग करूंगा इंशाल्लाह। जी जी, ज़रूर करें। और वो क्या टेक्नोलॉजी है, क्यों भारत जो है अपनी आबदोज़ें रखने के बावजूद पाकिस्तानी आबदोज़ों पे नज़र रख रहा है, और 2028 में पाकिस्तान की आबदोज़ें कितनी होने जा रही हैं। तो एक तरफ समंदर होएगा, 3 तरफ इसके ये ममालिक होंगे। तो मुझे बताएं कि भारत की अपनी जो है जारहाना पॉलिसी जो है, उसको क्या जवाब मिलेगा अगर वो किसी मुल्क की तरफ भी मुँह करेगा। अगर वो बांग्लादेश की तरफ करेगा तो फिर पाकिस्तान भी है, अगर वो चीन की तरफ जाएगा तो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, इसी तरह पाकिस्तान की तरफ आएगा तो चीन और बांग्लादेश हैं। तो भारत 3 तरफ़ा फंस चुका है, और इसको फंसाने में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो थिंक टैंक्स हैं, जो वॉर स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, और इसी काम का नतीजा है कि आज बांग्लादेश हमारा दोस्त है, आज चीन और हमारी दोस्ती की मिसालें दुनिया में दी जा रही हैं, और पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में साबित किया कि दोस्तों के साथ मिलकर 1 से 1 11 बनते हैं, तो 1 से 1 के साथ 1 हो तो 111 बनते हैं। और ये मेरा ख्याल है ट्रैका जो है भारत की जारहाना पॉलिसी, जो कि दूसरे ममालिक पर कब्ज़ा करने की पॉलिसी है, उसके सामने इस वक्त दीवार चीन बना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि बांग्लादेश बहुत जल्द पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारियाँ ख़रीदने जा रहा है, और बांग्लादेश की फ़िज़ाओं में हमारे JF-17 थंडर जब अपनी घनगरज सुनाएंगे तो भारतीय होश ठिकाने नहीं रहेंगे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।